ओके, चलिए आज का जो टॉपिक है बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म आप देखें यूपीएससी से लेकर के, ठीक है, यूपीएससी फिर आप पीसीएस, ठीक है, चाहे जो भी एग्जाम आप देखेंगे, खासतौर से बुद्धिज्म धर्म में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये स्क्रीन आप लोग के लिए सही है? स्क्रीन चेंज कर दें हम, ठीक है, स्क्रीन ब्लैक कर दें, कहें तो ब्लैक कर देते हैं ना, चलो ब्लैक स्क्रीन कर देता है। अच्छा ये है, तो हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली बात, जब बुद्धिज्म कोई धर्म हम व्यक्तिगत अगर देखते हैं, अगर धर्म को पढ़ना हम शुरू करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आपके लिए होता है कि व्यक्तिगत परिचय, इंडिविजुअली, है ना, हम उनको जाने। तो अगर हम उनका परिचय जाने, इंट्रोडक्शन देखें, परिचय, तो सबसे पहली बात इनका नाम जो था, अगर हम लोग कहें इनके पिताजी का नाम, ठीक है, पिताजी का नाम क्या था, क्या नाम था बताइए आप लोग? शुद्धोधन, ठीक है ना, शुद्धोधन। माता का नाम महामाया, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, ठीक है। अब देखिए ये तो इनका व्यक्तिगत परिचय हो गया, ठीक है। अब जहां पे हम लोग देखते हैं कि राहुल जो है, राहुल, इसका अर्थ पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, इसका अर्थ होता है बंधन, ठीक है ना, इसका अर्थ होता है बंधन, राइट है ना, बंधन। क्योंकि पुत्र के आने के बाद जो होता है, संसार में संतान के आने के बाद जो होता है, व्यक्ति क्या होता है, सांसारिक बंधनों से जुड़ जाता है, तो यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। ये इनकी फैमिली इंट्रोडक्शन हो गया। अगर हम लोग सेकेंड पार्ट से इनका देखें, सेकेंड पार्ट में इनका परिचय देखें, तो इनका जो सबसे महत्वपूर्ण सारथी, सारथी, ठीक है ना, सारथी, उनका नाम था चन्ना। सारथी का मतलब ड्राइवर, चन्ना, ठीक है। और इनके घोड़े, हॉर्स, ठीक है, इनके घोड़े का जो नाम था वो था क्या, कंतक, है ना, कंतक। अब देखिए कहानी हम लोग समझते हैं कहानी के माध्यम से ही, कि ये जो शुद्धोधन है ये शाक्य गणराज्य से बिलोंग करते हैं, राइट, शाक्य गणराज्य, शाक्य रिपब्लिक स्टेट से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो शासक थे शुद्धोधन, शुद्धोधन को एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम था सिद्धार्थ, है ना, सिद्धार्थ। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा कि जब इनका जन्म होता है, तो कहा जाता है जन्म के कुछ ही दिनों बाद इनकी माता का स्वर्गवास हो जाता है, इनकी माता का निधन हो जाता है। फिर इनकी जो मासी थी, मौसी, ठीक है, मौसी, इनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी, है ना, गौतमी इनकी माता का नाम था, इनकी मौसी का नाम था, जिन्होंने इनका नरिशमेंट किया, इनका पालन पोषण किया, ठीक है। इनकी, अब देखिए होता क्या है कि ये जिस परिवार में जन्म लिए थे उसके बीच में एक कहानी आती है इनके नामकरण को लेकर के। इनके नामकरण में कहा जाता है कि कौंडिल्य नाम की एक ऋषि आते हैं और इनके बारे में भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी क्या करते हैं? ये बताते हैं कि ये पुत्र जो प्राप्त हुआ है, हम लोग बहुत सारगर्भित बातें करेंगे, समझ गए ना, जो एकदम टू द पॉइंट आपके लिए क्वेश्चंस के रोटेशन में जाए। इनके बारे में कहते हैं, कौंडिल्य नाम के ऋषि कहते हैं, ठीक है, कि या तो ये पुत्र जो है, या तो ये संतान जो है, या तो सन्यासी बनेगा, है ना, सन्यासी बनेगा, या तो चक्रवर्ती सम्राट, है ना, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, एक पिता यही चाहता है कि उसका पुत्र जो हो चक्रवर्ती सम्राट बने। तो अपने पुत्र को चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए क्या किया इन्होंने, ऐसी व्यवस्थाएं की, ऐसा फुली अरेंजमेंट किया, कंप्लीट अरेंजमेंट किया, जिसके थ्रू उनके दिमाग में कभी भी संन्यास की भावना कभी आए ही ना। इसके लिए कहा जाता है कि सम्राट, जो शासक जो है आपका शुद्धोधन ने 8 ऋतुओं का एक घर बनवाया। 8 ऋतु, 8 सीजन के, जो आप देखिए भारतीय जलवायु के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत में कुल मिला के 8 ऋतुएं होती हैं, समझ गए ना, 8 ऋतुएं होती हैं, जिसमें हम लोग मुख्यतः 3 ऋतुएं जानते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात को हम लोग समझते हैं, लेकिन 8 ऋतुएं इसमें मानी जाती हैं। तो कहा जाता है अपने पुत्र के लिए 8 ऋतुओं का इन्होंने आवासीय संरचना डेवलप कराया, जिसमें दुख शब्द जो होता है, दुख की कोई अनुभूति इन्हें होने ही नहीं दी, ठीक है। फिर जैसे ही इनकी उम्र युवावस्था की होती है, तो 16 वर्ष की राजकुमारी से इनका विवाह करा देते हैं, ठीक है, 16 वर्ष की राजकुमारी से, 16 वर्षीय राजकुमारी जिनका नाम था यशोधरा,
ठीक है। यशोधरा और यशोधरा जो थी वो भी साक के गणराज्य की थी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस रिपब्लिक स्टेट की थी, तो ये भी साक के गणराज्य की ही राजकुमारी थी जिससे इनका विवाह करा दिया जाता है। फिर बाद में इनको ये क्या हो जाता है, अपने ही सांसारिक जीवन में बहुत ही लिप्त हो जाते हैं। लिप्त होने के बाद क्या होता है, अंततः इन्हें एक संतान की प्राप्ति होती है और संतान का नाम रखा जाता है राहुल। ठीक है, राहुल जिसका अर्थ बंधन कहा जाता है। एक दिन की घटना है, अब हम लोग आते हैं उस दौर में जब ये महात्मा की ओर अपनी गति को प्रारंभ करते हैं। तो एपिसोड नंबर अगर हम लोग सेकंड देखें, पहला तो इनका जीवन परिचय हो गया, जो शॉर्ट में हमने वही बताया जो जरूरी है। जैसे अगर हम रिवीजन कराएं तो आपको बताएंगे कि महात्मा बुद्ध किस गणराज्य से बिलोंग करते थे, साक के गणराज्य से बिलोंग करते थे। उनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। इनकी माता का नाम क्या था, महामाया। पालन पोषण किसने किया, प्रजापति गौतमी ने किया। और इनके कहा जाए तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा किस कुल की थी, तो साक के कुल की थी। इनके पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र का नाम क्या था, राहुल। राहुल का अर्थ था बंधन। और फिर अपने जीवन में इन्होंने जिन सारथी का प्रयोग किया था उसका नाम था क्या, चन्ना। और जिस घोड़े का प्रयोग किया था, प्रिय घोड़े का प्रयोग किया था, उसका नाम था कंतक। और अंततः फिर क्या हो जाता है कि इनके जीवन में एक बदलाव आता है। वो बदलाव का जो एज होता है वो है 29 वर्ष, है ना। 29 वर्ष की अवस्था में इनके जीवन में बदलाव आना शुरू होता है। जीवन में कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। हम आप समझें कि अगर हमारी बौद्धिक एकाग्रता और बौद्धिक क्षमता अगर हम उस पर फोकस कर ले जाएं, तो जब 29 वर्ष में कोई व्यक्ति प्रयास करना शुरू कर देता है और 35 वर्ष की अवस्था में वो क्या हो जाता है, ईश्वर का स्वरूप धारण कर लेता है, ईश्वर बन जाता है, तो कोई भी मनुष्य जो है वो साधारण लक्ष्य को तो प्राप्त कर ही सकता है। यही हमारा इतिहास हमें बताने की कोशिश करता है। समझ गए ना। कभी भी जीवन में हताशा नहीं। हमारे पास कितना जीवन चला गया, हमने क्या पाया क्या खोया, इसके चक्कर में अगर आप दुविधाओं को अपने आप असमंजस में रहते हैं तो आप उतनी ही कठिनाई को पालते हैं। इनको 29 वर्ष तक की अवस्था में ये नहीं पता था कि इनका लक्ष्य क्या है। सिर्फ ये सुख और सुविधाओं में ही लिप्त रहा करते थे। और इनके पिता का मानना यह था कि इन्हें कभी भी दुखों का अनुभूति नहीं होने देना है। ठीक है। एक दिन अचानक होता क्या है कि 29 वर्ष की अवस्था में रात्रि का समय था, जब इनके दरबार में नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थी। ठीक है। और भाव विभोर होकर नृत्यांगनाएं क्या आती हैं इनके दरबार में ही, वो क्या हो जाती हैं, छत बिछत होकर के गिर जाती हैं, क्योंकि बुद्ध उसी समय चिंतन की स्थिति में चले जाते हैं। अचानक कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब बहुत कंसंट्रेशन में आप होते हैं, बहुत एकाग्रता में आप होते हैं, तो शायद आप क्या सोच रहे हैं ये भी सोचना बंद हो जाता है आप में। तो आप क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एकाग्र की स्थिति में चले जाते हैं, एकदम मनोयोग की स्थिति में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि बुद्ध के साथ भी एक घटना घटित होती है। वो समय काल था 29 वर्ष की अवस्था। और 29 वर्ष की अवस्था में जब बुद्ध उस रात्रि में, ठीक है, अपने सामने जो डांसर डांस कर रही थी, नृत्यांगनाएं डांस कर रही थी, उन्हें रोक नहीं पाए और उन्हें छत बिछत स्थिति में देख करके उनकी मन के अंदर जो सौंदर्य का विचार था, है ना, जो एक ब्यूटीनेस का विचार था, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। क्योंकि किसी स्त्री के मुंह से झाग निकल रहा है, किसी का सौंदर्य पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, उनके शरीर पे जो रंग रोपण जो किया गया था वो नष्ट हो चुका है, जो आकर्षण था वो समाप्त हो चुका है। ये सारी चीजें देख करके उन्हें वास्तविकता में दुख हो जाता है कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ, ठीक है, जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो कितना सत्य था, उसका ज्ञान इनको हो जाता है। ऐसी ही एक बहुत बढ़िया एक लेखक है, लेखक का नाम मुझे डार्जिन करके नाम है उनका, लेकिन उनकी रचना का नाम मैं आपको बता देता हूँ। लेखक का नाम मैं सॉरी भूल रहा हूँ शायद, और लेकिन रचना है सोफी का संसार, है ना, सोफी का संसार। बहुत ही शानदार उपन्यास है। अभी उपन्यास में दोबारा पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, एक बार मैं पढ़ चुका हूँ और दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि समय कितना हो गया है, किस तरीके से बीत रहा है, मैं नहीं जान पाता। ठीक है, उसमें इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं जिनके आंसर आपको अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे 29 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाता है कि ये अगले ही दिन क्या होता है, घर से बाहर निकलने का निर्णय करते हैं। जब ये घर से बाहर निकलने का निर्णय करते हैं तो उसी घटना को कहा जाता है ना, हाँ, उसी घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, ठीक है ना। देखिए इनका कोई ट्रांसलेशन वर्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा, इनका कोई ट्रांसलेशन वर्ड नहीं है, महाभिनिष्क्रमण ही इसे कहा जाता है। लेकिन इसका अगर हम लोग मीनिंग देखें तो खोज पर निकलना, ठीक है, खोज पर निकलना, ठीक है, अर्थात ये खोज पर निकल जाते हैं। किस खोज पर निकलते हैं देखते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया, अपने सारथी चन्ना के साथ, है ना, सारथी चन्ना के साथ और अपने घोड़े के साथ, ठीक है, और कंतक के साथ ये बाहर निकलते हैं और कहा जाता है कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही देखा इन्होंने कुछ
अलग अलग दृश्य, ठीक है। तो उन दृश्यों में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपस में डायलॉग डिलीवरी में चर्चा करते हैं, किसके साथ में, ये चन्ना के साथ डिस्कशन करते हैं। और हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं कि बुद्ध ने जब आप सिद्धार्थ घर से बाहर निकलते हैं तो इन्होंने कौन से दृश्य देखे, दृश्य कौन सा देखा, ठीक है, दृश्य कौन सा देखा और उससे क्या ज्ञान प्राप्त किया, तो उन दो चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला जो दृश्य इन्होंने देखा वो देखा क्या, एक ओल्ड पर्सन, ठीक है, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, वृद्ध व्यक्ति को इन्होंने देखा। जब वृद्ध व्यक्ति को देखा तो इनके मन में भाव उत्पन्न होता है। आप देखिए वही भाव जो है ना वो 4 ट्रुथ बन जाते हैं, 4 आर्य सत्य बन जाएंगे, ध्यान रखिएगा, आर्य सत्य बन जाएंगे, वही विचार। इसलिए आदमी कहता है ना हर व्यक्ति उतना दूरदर्शी नहीं होता है। और कहा भी गया है, रामचरितमानस में भी कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी। अर्थात आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी विषय वस्तु को कैसे देखते हैं। अब इनको देखिए, इन्होंने जीवन में क्या देखा, वृद्ध व्यक्ति को देखा, लेकिन इन्होंने इसके पहले किसी भी वृद्ध व्यक्ति को नहीं देखा था। ऐसा नहीं कि इनके दरबार में कोई वृद्ध होता ही नहीं था, लेकिन इन्होंने उस वृद्धावस्था की अनुभूति नहीं की थी कि समाज में वृद्धावस्था भी होती है। तब यहाँ पे पहला जो निकल करके आता है, इनका आर्य सत्य निकल के आता है, वो निकल के आता है कि सबसे पहला था सभ्यम दुखम, है ना, संसार दुखमय है। क्या है, सभ्यम दुखम, सभ्यम दुखम, है ना, वर्ड इज सारो, वर्ड इज सारो मतलब संसार दुखमय है। दुखमय क्यों है, क्योंकि एक युवावस्था में ये चन्ना से डिस्कशन करते हैं कि चन्ना मुझे बताओ, चन्ना मुझे समझाओ कि क्या ये व्यक्ति इतना कमजोर क्यों दिखाई दे रहा है। तो चन्ना ने जवाब दिया कि स्वामी यह अटल सत्य है, यह जीवन में हर व्यक्ति के साथ ऐसी घटना होनी है। तो चन्ना से इन्होंने कहा कि क्या मेरे साथ भी ऐसी घटना होनी है। इन्होंने कहा ये तो अटल सत्य है, संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति के साथ अपनी अवस्था के साथ यह अवस्था आनी ही आनी है। तो इनको दुख हो जाता है कि क्या इस संसार में एक व्यक्ति, हर व्यक्ति को एक क्षण में जाकर दुख प्राप्त होना है, ठीक है। तब उनके मन में यह चेतना आती है कि आखिर मैं क्या कर रहा हूं। जब अंततः स्वभाव, अंततः सात्विक सत्य जो है वह दुख ही है, तो वास्तविकता में संसार में आने का औचित्य क्या है, सिर्फ दुख को प्राप्त करना। तो इनके दिमाग में पहला प्रश्न आता है और ये पहला सत्य समझाते हैं कि संसार क्या है, दुखमय है। संसार में हम कभी भी किसी भी मोह माया या आसक्ति में रह करके किसी सुख को जो हम फील करते हैं या महसूस करते हैं वह बहुत ही क्षणिक है। इसी क्षणिकवाद, इसी पे इन्होंने एक विचार भी दिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षणिकवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं, क्षणिकवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं, राइट। आगे में आपका देखिए इसी पूरे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बुद्धिज्म समझ में आ जाएगा। अब दूसरा जब थोड़ा सा कदम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ दूर चलते ही देखा इन्होंने कुछ और नया दृश्य। तो वो दूसरा जो दृश्य होता है वो होता है बीमार आदमी का, है ना, सिक पर्सन का, बीमार आदमी का। अब देखिए बीमार आदमी को जब ये देखते हैं, ठीक है, बीमार आदमी को देखते हैं तो इनके दिमाग में दूसरा विचार आ जाता है। दूसरा विचार क्या आता है कि संसार, है ना, दुखों का समुदाय है, ठीक है, सोसाइटी इज कम्युनिटी ऑफ सारो, है ना। अगर कहा जाए तो वर्ड इज कम्युनिटी ऑफ सारो, अर्थात संसार जो है क्या है, संसार दुखों का, है ना, दुखों का समुदाय है, समुदाय है, कम्युनिटी ऑफ सारो है, समुदाय है। क्यों, क्योंकि अब इन्होंने जिस बीमार व्यक्ति को देखा था अब वो युवा था, ठीक है। एक युवा तड़प रहा है, कराह रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है इस वजह से कि उसे दर्द हो रहा है। तब इन्होंने कहा कि चन्ना ये क्या है, अभी तुमने कहा कि दर्द तभी होता है, समस्याएं तभी आती हैं जब उम्र का ढलाव आता है और हम वृद्धावस्था में होते हैं, लेकिन यहाँ दुख तो एक युवा को भी है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु इस संसार में जो भी आया है, जिसका भी जन्म हुआ है, वो विविध विविध व्याधियों से ग्रसित है। कोई भी व्यक्ति संसार में आकर के पूर्णतः सुखी नहीं हो सकता, उसे किसी न किसी व्याधि से तो ग्रसित रहना ही होगा, क्योंकि तभी वो संसार के मर्मज्ञ को, संसार को समझ पाएगा, मर्मज्ञ कर पाएगा, संसार की अनुभूति कर पाएगा, क्योंकि दुख ही होता है संसार को वास्तविक अनुभूति कराने का तत्व, समझ गए। तब ऐसी स्थिति में वो सिद्धार्थ और, है ना, वो हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं कि अर्थात मैं भी दुखी हो सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल दुखी हो सकते हैं, क्योंकि आपको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि दुख क्या है, इससे बड़ा दुख का और क्या हो सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे वो स्तब्ध हो जाते हैं। अब अगला तीसरा कदम वो चलते हैं, तीसरा कदम चलते ही कुछ दूर चलते ही फिर से इन्होंने देखा एक नया दृश्य। अभी देखते हैं एक मृत बॉडी को, है ना, एक डेड बॉडी को देखते हैं। जब ये डेड बॉडी को देखते हैं तो उस डेड बॉडी के साथ बहुत ही उत्साह के साथ लोग उसकी यात्रा निकाल रहे हैं। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, और लोग ढोल नगाड़े तमाशे के साथ अपने पूरे क्या कहते हैं लोगों के साथ, जुलूस के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस उत्सव को देख करके इन्होंने कहा कि मैं जिस वास्तविकता को अभी तक यहाँ संघर्षों में देख रहा हूँ, ये वास्तविकता तो मुझे सबसे अलौकिक दिखाई दे रही है। एक व्यक्ति सोता हुआ 4 कंधों पे जा रहा है और लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, लोग उसको आनंद उठा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये क्या है चन्ना, मुझे बताओ। तो कहा कि स्वामी, यह जीवन का सबसे वास्तविक सत्य है। तो ये सत्य क्या है? तो इन्होंने बताया कि प्रभु, यह व्यक्ति इस संसार से मुक्त हो चुका है, इस संसार से दुखों का अंत हो चुका है। अब इसके संसार में रहने न रहने, आने जाने के क्रम का अंत हो चुका है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यह दुखों से मुक्त हो गया, दुखों से मुक्त हो गया ये। तो इन्होंने कहा कि हाँ, यह दुखों से मुक्त हो गया। तो दुख निरोध, है ना, दुख निरोध, यहां कहा गया दुख निरोध कहा गया, अर्थात यह पूरी तरीके से दुखों का रोध कर चुका है, दुख अर्थात प्रोहिबिट कर चुका है। अब इसके पास कोई भी दुख नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर संवेदना नहीं है, इसके अंदर प्राण नहीं है। तब बुद्ध ने चन्ना से पूछा कि चन्ना, ये मुझे बताइए, क्या यही लक्ष्य है सुख को प्राप्त करने का? तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, यह व्यक्ति शरीर से इसका अंत हो चुका है, लेकिन अगर इसके कर्म पूर्ण नहीं हुए होंगे, अगर इसके कर्म पूर्ण नहीं हुए होंगे तो यह फिर से क्या करेगा? चक्र में आएगा। ठीक है, यह फिर से इस संसार में इसकी पुनरावृत्ति होगी, संसार में इसका पुनर्जन्म होगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति के अपने कर्म पूरे नहीं हो जाते, जब तक व्यक्ति अपने शरीर में अपने प्राणों को शुद्ध नहीं कर लेता, तब तक वह अपने आप से इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता। शरीर हमारा साथ छोड़ सकती है, लेकिन जब तक हमारे कर्म पूर्ण नहीं होंगे तब तक हमारा अंत नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चन्ना, इसका मर्मज्ञ मुझे समझना है, मुझे जानना है कि आखिर कैसे इसका अंत होता है। तब तक कुछ दूर चलते ही फिर से उन्होंने देखा एक नया दृश्य, और वो दृश्य था संत का, है ना। एक साधु फकीर चंद लिपटे हुए कपड़ों में बड़े उत्साह के साथ, बड़े ही तेज भाव के साथ वह नारायण नारायण, वह अपने मस्त मौला की चाल में चलता जा रहा था। उसे देख करके न कोई मोह, न कोई माया, न कोई है ना संलिप्तता, कुछ भी नहीं दिखाई दे रही थी। बुद्ध इसे देख करके आश्चर्यचकित हुए कि मैंने जिसको जिसको देखा वह दुखी दिखाई दिया, यह संसार में सुखी व्यक्ति कौन है? तो इसके बारे में मुझे बताओ। तब यहीं से उन्होंने कहा कि प्रभु, यही है वह व्यक्ति जो इस संसार से बाहर, संसार में रहते हुए भी संसारी क्रियाकलापों से बाहर पाया जाता है। ठीक है, संसारी क्रियाकलापों से वह मुक्त पाया जाता है। यही है संसार में मोक्ष प्राप्त करने का, अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने का सबसे पहला रास्ता। तब इन्होंने कहा कि अर्थात भाई ये क्या होता है? तो इन्होंने कहा कि प्रभु, ये जो चौथा मार्ग है, इसे हम कहते हैं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। क्या कहते हैं? दुख निरोध गामिनी, है ना, गामिनी प्रतिपदा, प्रतिपदा। अर्थात इसका मतलब ये होता है दुख से मुक्ति पाने का कुछ रास्ता तो है। ठीक है ना, दुख से मुक्ति पाने का रास्ता होता है। तो इन्होंने कहा कि अरे वाह, ये तो बहुत शानदार बात आपने हमें बताई। तो इसका रास्ता क्या होगा? तो फिर इसका रास्ता होता है क्या? तपस्या, अर्थात अब आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा। ठीक है, अब इतनी बड़ी दुविधाओं के साथ जब महात्मा बुद्ध, ठीक है, पहुंचते हैं अपने राजनिवास में, तो वहां वह हो जाते हैं बहुत ही अशांत स्थिति में। फिर उन्होंने यह निर्णय ले लिया कि मुझे कहाँ निकलना है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने इस कुटुंब से बाहर निकलना है। और मुझे क्या प्राप्त करना है? एक ऐसे अपने कल्याण मित्र की प्राप्ति करनी है। कल्याण मित्र, इसीलिए आपसे कहा जाता है कौन सा आर्य सत्य जो है वो उसे कल्याण मित्र कहा जाता है। तो चौथे आर्य सत्य को कल्याण मित्र कहा जाता है, वेलफेयर फ्रेंड्स कहा जाता है, जिनमें 8 प्रकार के हैं कल्याण मित्र हैं। ठीक है, और इसी चौथे आर्य सत्य को क्या कहा जाता है? एक शब्द और आता है इसके लिए, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग को 8 फोल्ड पाथ कहा जाता है, अर्थात 8 ऐसे रास्ते हैं जिनके माध्यम से हम इस क्रिया, इस संसारिक मोह माया से मुक्त हो सकते हैं, हम इससे निर्लिप्त हो सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? ये तो चलो ज्ञान की बातें हो गई, लेकिन अब यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगले ही दिन क्या कर देते हैं? अपनी
यात्रा शुरू कर देते हैं। अभी भी इनकी उम्र जो थी वो 29 साल की थी। 29 साल के बाद ये गृह का त्याग कर देते हैं। अब जब गृह का त्याग करते हैं तो यहीं सीतापुर में जब ये घर से निकलते हैं, ठीक है, तो कंतक इन्हें पहली बार, ठीक है ना, जो कंतक के साथ में चन्ना के साथ में निकलते हैं, कंतक के साथ में, तो इन्हें पहली बार सीतापुर के उरुवेला के निकट इनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उरुवेला के निकट ये कह देते हैं कि आप सभी अब यहाँ से जाइए, ठीक है, और अब मैं यहाँ से अकेला ही चला जाऊंगा। समझ गए ना। जब ये उरुवेला पहुँचते हैं तो उरुवेला में ही यहाँ पे एक संत इनकी मुलाकात होती है जो सांख्य दर्शन के संत थे। सांख्य दर्शन के संत थे, उनका नाम था अलार कलाम, है ना, अलार कलाम इनका नाम था। अब इनसे इनकी मुलाकात होती है। देखिए, सांख्य दर्शन कहता है कि ईश्वर जो है वह असत्य है, ठीक है ना, वह ईश्वर की स्थिति को नहीं मानता। ठीक है, वो सर्वोपरि किसको मानता है? ज्ञान को मानता है, और कहता है ज्ञान का प्रभाव जो होता है वो प्रकृति से मिलता है। ठीक है ना, तो प्रकृति, नेचर को ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, ट्रुथ मानते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई जीवन की प्रवृत्ति में अगर कहा जाए, बुद्ध जो है वो हमेशा ऐसे वातावरण में रहे हैं जहाँ पे ईश्वर की पूजा होती रही है। तो उन्होंने कहा, कलाम से कहा कि अगर प्रभु आप ऐसा मानते हैं कि ईश्वर संसार का नियंता नहीं है, संसार का निर्माण करता ईश्वर नहीं है, तो इसकी अनुभूति कैसे करूं ये मुझे बताइए। अब यहाँ इस क्वेश्चन पे ये शांत रह जाते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि पढ़ते रहो, अध्ययन करते रहो, ध्यान करते रहो, तुम्हें इसकी अनुभूति हो जाएगी, लेकिन कोई विशेष रूट जो है, विशेष मार्ग जो है ये बताने में सक्षम नहीं हो पाते। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ये उरुवेला से फिर और आगे निकल जाते हैं। उरुवेला से जब आगे निकलते हैं तो ये पहुंच जाते हैं बोधगया। ठीक है, बोधगया पहुंचते हैं, और बोधगया पहुंचने के बाद जो होती है, इन्होंने क्या किया, इनकी मुलाकात होती है एक और संत से जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, ध्यान रखिए ये इनके दूसरे सेकंड टीचर थे, है ना, सेकंड टीचर। ये फर्स्ट टीचर रहे हैं और इनके सेकंड टीचर कौन हो जाते हैं? रुद्रक रामपुत्र हो जाते हैं। जब रुद्रक रामपुत्र से मिलते हैं, ये खास तौर से योग दर्शन के गुरु थे। तब इन्होंने कहा कि किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर आपके लिए सबसे अवयव है तो वो है योग, है ना। अगर आप योग नहीं करते हैं, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, अगर आप अपने ऊपर फोकस नहीं करते हैं, अगर आप स्वयं को फोकस नहीं करते हैं तो आपको संसार ही दिखाई देता है, आप स्वयं कभी भी नहीं दिखाते, आप स्वयं से भ्रम है। जब तक आप स्वयं पे प्रकाश नहीं डालते हैं तब तक आप, इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा आपो दीपो भवः, है ना, अपना दीपक स्वयं बनो। तो उसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि जब तक आप स्वयं को फोकस नहीं करते, दुनिया में किसी भी व्यक्ति को फोकस करने के बाद आप लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते। आपकी आवश्यकता है कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करना है, क्योंकि आपको व्यवस्थाएं प्राप्त करनी है, आपको सुविधाएं प्राप्त करनी है, वो सम्मान प्राप्त करना है, वो ऐश्वर्य प्राप्त करना है। पहले इसके बारे में सोचिए, फिर दूसरे व्यक्ति को आप अगर लक्ष्य में रख दीजिए तो वो व्यक्ति उसी लक्ष्य प्राप्ति के बाद आपसे वो जुड़ा रह सकता है, उसे संसाधन का प्रयोग कर सकता है। तो फोकस स्वयं को करेंगे तभी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप फोकस, ये ईश्वर क्या है इसको कर रहे हैं, ज्ञान को कर रहे हैं, प्रकृति को कर रहे हैं, संसार को कर रहे हैं, कर्म को कर रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा डाइवर्ट हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि योग करते हुए आप अपने आप को क्या करें, सेंट्रलाइज करें। ठीक है, इसीलिए अभी जब मैं 8वां सिद्धांत आपको पढ़ाऊंगा तो आपकी जिंदगी के बहुत सारे दुख समाप्त हो सकते हैं अगर आप समझ गए तो। अष्टांगिक मार्ग, वास्तविकता में मैं अगर कहूँ तो मैं ब्राह्मण धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं सबसे ज्यादा बुद्धिज्म को फॉलो करता हूँ। ठीक है, अगर आपको मस्त रहना है, ठीक है ना, अगर आपको बहुत प्रसन्न रहना है तो बुद्धिज्म ही एक ऐसा रास्ता है जहां से आप जाके बहुत आनंद को महसूस कर सकते हैं। समझ गए ना। अन्यत्र कोई धर्म ऐसा नहीं है, क्योंकि अन्यत्र सभी धर्म जो होते हैं वो ईश्वर को साक्षी मान करके उसे पाने का लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं। बुद्धिज्म एक ऐसा धर्म है जो कहता है कि स्वयं को प्राप्त करो। ठीक है, स्वयं को प्राप्त करो, और जिस दिन आपने स्वयं को प्राप्त कर लिया उसी दिन आप स्वयं में क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, आपको संसार की मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने बताया कि जब तक आप योग दर्शन को नहीं समझोगे, योग में किसको आप लक्ष्य बनाओ, स्वयं को लक्ष्य बनाओ। जब स्वयं के अंदर चेतना जागृत हो जाएगी तो आप स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे, प्रकाशमान हो जाएंगे, आप बुद्ध हो जाएंगे, एनलाइटमेंट हो जाएंगे आप। बुद्ध का मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है। ठीक है, आप स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। अब जब स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे तो आप महात्मा हो जाएंगे। ठीक है, जब आप स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे तो आप महात्मा हो जाएंगे। जब आप महात्मा हो जाएंगे तो आप तथागत हो गए।
आप क्या हो गए, तथागत हो गए। अब आपको सुख दुख मोह माया से किसी भी विषय से कोई भी है ना लेना देना नहीं, कोई आसक्ति नहीं। आप न्यूट्रलिज्म वाली थियरी पे आ गए। अब आपको किसी से कोई मतलब नहीं था, कोई सुख दे रहा है तो भी कोई मतलब नहीं, कोई दुख दे रहा है तो कोई नहीं। इसलिए 3 उपाधियां हैं बुद्ध की। बुद्ध का एक्चुअल नाम था सिद्धार्थ, लेकिन उनकी पहली उपाधि है बुद्ध, दूसरी उपाधि है महात्मा, तीसरी उपाधि है तथागत और चौथी उपाधि है शाक्य मुनि, क्योंकि शाक्य कुल में ये जन्म लेते हैं। तो इनकी 4 उपाधियां कही जाती हैं। कौन कौन सी हैं? बुद्ध हैं, ठीक है, महात्मा है, तथागत है और शाक्य मुनि है। इनकी 4 उपाधियां जो इनको चारों नाम को डिफाइन करती हैं कि जब आप स्वयं को प्रकाशित करोगे तो क्या हो जाओगे, बुद्ध हो जाओगे, ठीक है। जब बुद्ध हो जाओगे, जब एकाग्र हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे तो क्या हो जाओगे, स्वयं में महात्मा हो जाओगे। जब महात्मा हो जाओगे तो तटस्थ हो जाओगे, आपको दुनिया की मोह माया से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब आप ऐसे हो जाओगे तो आप अपने कुल के मुनि हो जाओगे। फिर आपको किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए या किसी इंडिविजुअल वस्तु के लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं हो, सब कुछ सफल हो जाएगा। जो आप चाहोगे आप पाते हुए चले जाओगे। बुद्ध उतने बड़े साम्राज्य के राजा कभी नहीं बन पाते जितने बड़े आज हैं, ठीक है ना। आज दुनिया के न जाने कितने देशों में उनके मतों को मानने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी विजय बुद्ध कभी भी हासिल नहीं कर पाते। इसलिए आत्मचेतना का जागृत होना किसी भी मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर सोल डेवलपमेंट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या प्राप्त कर रहे हैं, वो संसाधन भौतिक है कि आध्यात्मिक है कि नैतिक है, इन सब तत्वों के विमर्श से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या हैं, इस बात को आप तलाशते रहें। आपकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है, आप कहाँ से किस लिए उत्पत्ति आपकी हुई है, इस बात को आप सोचते रहें, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सारी बातें तो बुद्ध अच्छी तरीके से जान गए, लेकिन बुद्ध के पास हैबिट नहीं था, हैबिचुअल नहीं थे बुद्ध तपस्या करने के लिए। तो बुद्ध तपस्या करने के लिए चले जाते हैं कहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे ये 5 ऋषियों के साथ तपस्या करने के लिए ये चले जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे, बोध गया में ही 5 ऋषियों के साथ तपस्या करते हैं। जो पहले ऋषि थे उनका नाम था कौंडिल्य, है ना, कौंडिल्य, ठीक है, कौंडिल्य। दूसरे का नाम था वाप्य, ठीक है। तीसरे का नाम था आपका भद्दिक, है ना, भद्दी या भद्दिक, ठीक है। चौथे का नाम था आपका आंज और अश्वपति। ये 5 थे जिनके साथ बुद्ध जो है वो तपस्या करने बैठ जाते हैं, ठीक है। तपस्या करने जब बैठते हैं तो लगातार 6 वर्षों तक बुद्ध की तपस्या चलती रही। 6 वर्षों तक तपस्या चलती रही, अर्थात बुद्ध को 29 + 6 कितने हो गए, 35 ईयर्स अब इनकी एज हो गई। 6 वर्ष की तपस्या, कठोर तपस्या में ये आलग्न रहे, जिसके बाद क्या होता है कि इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है ना। बुद्ध जो सिद्धार्थ हैं, अभी हम सिद्धार्थी कहेंगे इनको, सिद्धार्थ हैं, इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जब स्वास्थ्य खराब हुआ तो जिस जमीन पे बैठ करके तपस्या कर रहे थे उसी जमीन की मालिक की लड़की जिसका नाम था सुजाता, है ना, सुजाता ने इन्हें क्या कर दिया, है ना, खीर खिला दिया। खीर क्या होता है, मिल्क और राइस होता है, ठीक है, दूध और चावल का मिक्सचर जो होता है वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खीर बोलते हैं। इन्हें खीर का पान करा दिया और इन्होंने क्या कर दिया, यह अपने स्वास्थ्य को विशेष ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने इस तपस्या को छोड़ दिया। जिसके बाद ये 5 ब्राह्मण इनसे बहुत नाराज हुए, ठीक है। और ये 5 ब्राह्मण कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं सारनाथ, ठीक है ना, सारनाथ चले जाते हैं, ठीक है, और वहां पे अपनी तपस्या करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बुद्ध को इस बात को समझ में आ गया था कि जो ज्ञान है वह कभी भी दबाव और तनाव से नहीं प्राप्त किया जाता। बिल्कुल सही बात है, आईसीयू लेवल में जाके आपका आईक्यू लेवल डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता। अगर आप आईसीयू लेवल में हैं, आईसीयू में हैं, तो आपका कभी आईक्यू लेवल डेवलपमेंट होगा, इम्पॉसिबल है। आपको लगेगा कि आप सब कुछ देख रहे हैं लेकिन आपके अंदर संवेदना शून्य रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने समझ लिया कि एक रास्ता है जिससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, इस जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, वही है मध्यम मार्ग, है ना, मध्यम मार्ग। बुद्ध और एक थियरी दे देते हैं, यहीं से सीखते हैं। जीवन में आप हर एक कदम पे सीखते रहते हैं, बस आप सामान्य व्यक्ति हैं इसलिए उसको नोट नहीं कर पाते हैं या उस पर हम विचार नहीं कर पाते हैं। बुद्ध प्रत्येक पहलुओं पे विचार करके चल रहे थे कि जीवन क्या है, जीवन हमें किस तरीके से क्या सिखा रहा है। तो बुद्ध में मध्यम प्रतिपदा, है ना, बुद्धिज्म में एक कॉन्सेप्ट है मध्यम प्रतिपदा या मिडिल पाथ, इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल पाथ और हम हिंदी में बोलते हैं मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का मतलब होता है अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, है ना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसका अर्थ होता है कि अति सर्वत्र वर्जते, है ना, अति सर्वत्र वर्जते मतलब एक्सट्रीम इज ऑलवेज प्रोहिबिटेड, है ना, प्रोहिबिट, ठीक है। जब भी कभी कोई चीज आप एक्सट्रीम लेवल पे करने की कोशिश करेंगे, आईएएस बनना ही मेरा जीवन है वरना मैं जीवन त्याग दूंगा, ठीक है।
सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है, वरना मैं जीवन त्याग दूं। क्या पाते हैं सरकारी नौकरी में, ठीक है ना। अगर आप एसडीएम बन गए तो बोलेरो गाड़ी में आप टहलोगे, ठीक है, या तो आप एक शानदार गाड़ी आपको मिल जाएगी, व्यवस्था मिल जाएगी, लेकिन क्या पूरा प्रदेश आपको जान जाता है? क्या पूरा राज्य आपको जान जाता है? कितने आईएएस आईपीएस आईएएस अधिकारियों के नाम आप जान जाते हैं, ठीक है। वही लक्ष्य नहीं है जीवन में। लक्ष्य है आप अपने प्रसन्नता के लिए कौन सा काम चुनना चाहते हैं। आप नौकरी करना चाहते हैं इसलिए क्योंकि आप व्यवस्था, अपनी पूरी व्यवस्था को एकत्रित करना चाहते हैं, आप सामाजिक ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन कभी खुद से पूछिए कि आप वास्तविकता में सबसे ज़्यादा आनंद कहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा आनंद आपको कहाँ आता है। जब तक वो कार्य नहीं करेंगे तब तक जीवन में कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते। तो बुद्ध कहते हैं कि जीवन में कभी भी ना इतना अतिशय नहीं हमें हो जाना चाहिए, अभी इतना एक्सट्रीम लेवल पर अपने आप को नहीं जाके सोच लेना चाहिए कि जीवन का अंत मेरे इसी के साथ हो जाएगा। अगर हम इसे प्राप्त करेंगे तभी हमारा सुख होगा, अगर नहीं प्राप्त करेंगे तो हम यहाँ से दुख हो जाएंगे। तो जीवन में एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी मिले अपने कर्म के आधार पे आप उसे स्वीकार करिए, लेकिन कर्म बेहतर करते रहिए, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसीलिए बुद्धिज्म में कर्म सिद्धांत को माना गया है, नियतिवाद को नहीं माना गया, भाग्यवाद को नहीं माना गया है। आपका कर्म निर्धारित करता है कि आपका फल कैसे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। उपनिषद का सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है। अब बुद्ध यहाँ से क्या कहाँ चले गए? अब जैसे ही बुद्ध को इसका ज्ञान हुआ कि भाई हमें यहाँ से निकलना है, तो बुद्ध क्या हो जाते हैं, अगले फेज में ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। तो जब बुद्ध निकलते हैं तो ये बुद्ध पहुंच जाते हैं बोध गया, ठीक है ना। बोध गया पहुंच जाते हैं और बोध गया में ये जाते हैं निरंजना नदी के सामने, है ना। निरंजना नदी जिसे आज में पुनपुन नदी कहा जाता है ना। पुनपुन नदी। जब आप कहीं आपके घर में देखिए, अभी एक मास चल रहा था ना, जो हम लोग बोलते हैं पितृपक्ष, है ना। पितृपक्ष में यहीं से जल उठाया जाता है, यहाँ से जल उठाया जाता है, कहा जाता है मुक्ति का जल होता है, ठीक है। तो इसी नदी के किनारे जो है वो पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, अंडर द ट्री ऑफ पीपल, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके इन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया, तपस्या शुरू कर दिया गया। अपनी तपस्या पे बैठने के बाद 8वें दिन इन्होंने क्या कर लिया, इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये क्या कहलाए, ठीक है, महात्मा। अब महत्वपूर्ण आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि ये ज्ञान क्या है ना। ये ज्ञान क्या होता है, समझ गए ना। हम लोग कहते हैं ज्ञान प्राप्त कर लिए, महात्मा हो गए, ज्ञान प्राप्त कर लिए। ये क्या होता है एक्चुअली ज्ञान? तो आज उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इनको 3 उपाधियों से जाना गया। इन्हें लोगों ने क्या कहा, ठीक है, बुद्ध कहा, इन्हें क्या कहा गया, महात्मा कहा गया, इन्हें तथागत कहा गया और इन्हें शाक्य मुनि कहा गया, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, अगला कार्यक्रम प्रारंभ होता है, क्योंकि अभी ज्ञानवान हो चुके थे। ज्ञानवान जब हो जाते हैं तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अब यहां से ये बोध गया से कहां शिफ्ट करते हैं अपने आप में, ये पहुंचते हैं कहां, सारनाथ, ठीक है। पहला उपदेश सारनाथ पहुंचते हैं। और सारनाथ को आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये पहला धर्म प्रवर्तन करने चलते हैं, धर्म का प्रचार करने जाते हैं। इसीलिए इसे क्या कहता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बुद्ध कहाँ जाते हैं, धर्म का प्रचार करने के लिए एक जगह से दूसरे स्थान पे भ्रमण करते हैं। तो पहला स्थान कौन सा रहता है, सारनाथ रहता है, ठीक है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऋषिपत्तम या मृदगांव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब देखिए यहाँ जब पहुंचते हैं तो ये उन्हीं 5 ब्राह्मणों के पास जाते हैं, 5 ब्राह्मणों के पास जाते हैं जो इनके साथ कहाँ पे तपस्या कर रहे थे, बोध गया में तपस्या कर रहे थे। अच्छा, आपका प्रश्न होगा कि साहब इनके पास क्यों गए ये लोग, इनके पास ही क्यों गए, क्योंकि इन्होंने तो तिरस्कार कर दिया गया था। सिंपल सी बात आप ये बताइए कि आज एक जो छात्र है जो तैयारी करने आज आ रहा है और यहीं आप बैठे हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सिलेक्शन की, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना, ठीक है। तो बुद्ध ज्ञान का महत्व समझते थे, वो जानते थे कि किसको मुझे बहुत कम शब्दों में समझा करके उसको वास्तविक ज्ञान से परिचय करा देना है। तो बुद्ध इन 5 ब्राह्मणों के पास जाते हैं, क्योंकि 6 वर्ष की संगति थी, है ना, 6 वर्ष तक इन्होंने देखा था कि क्या नॉलेज इनके पास, तो वही 5 ब्राह्मण थे। 5 ब्राह्मणों के साथ साथ 2 शूद्रों को भी इन्होंने ज्ञान देकर के स्पष्ट कर दिया कि मैं जाति व्यवस्था के विरोध में हूँ, मैं वर्ग व्यवस्था के विरोध में हूं, मैं समानता के भाव को स्वीकार करने वाला, बुद्धम शरणम गच्छामि की नीति को पालन करने वाला हूं, मैं किसी भी जाति वर्ग विशेष का कोई भी महत्व नहीं देता। तो 5 ब्राह्मण वो हो गए और 2 हो गए आपके कौन, शूद्र हो गए, जिनका नाम था तपस्वी और मलिक, है ना। ये भी पूछा गया कई बार, तपस्वी और
मलिक नाम के या कलिक नाम के, ठीक है, 2 ऐसे शूद्र होते हैं जिनको भी इन्होंने क्या कर दिया, ज्ञान दे दिया, ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान दे दिया, पहली बार उपदेश दिया और इनको बुद्धिज्म में शामिल कर लिया। अब महत्वपूर्ण ये होता है कि आखिर ज्ञान क्या है, ठीक है ना, ज्ञान। तो इन्होंने ज्ञान को परिभाषित करते हुए चीज समझाने का प्रयास किया कि सबसे महत्वपूर्ण जो विषय होता है वो क्या होता है कि जैसे ही आप किसी भी विषय वस्तु को अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है, किसी भी विषय वस्तु को अच्छी तरीके से जानते हैं तो उसमें पूर्ण सत्य को जानना बहुत जरूरी होता है। पूर्ण सत्य, इनकम्प्लीट नॉलेज जो होता है वो हमेशा घातक होता है, समझ गए ना। इनकम्प्लीट नॉलेज जब होता है आपको तो हमेशा आपको धोखा देता है, आपको कमजोर करके रखता है, समझ गए। जब आप जानने का प्रयास करें तो पूर्ण सत्य को जाने, सम्यक दृष्टिकोण आपका होना चाहिए। किसी चीज को अनकम्प्लीट जानना है ना, इनकम्प्लीट जानना अपने आप में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। आप किसी चीज को समझ नहीं पाते और आप उसे वैसा मान लेते हैं, समझ गए ना। यह भ्रमपूर्वक जीवन हो जाता है। जैसे हम जीवन में आए हैं और हम आप समझ ही नहीं रहे जीवन का क्या कर्तव्य है। अगर आपको लग रहा है कि जीवन में नौकरी पाना बहुत महत्वपूर्ण है तो कई डेट आपको पता हो गए हैं एग्जाम के कि 11 फरवरी को आपका एक एग्जाम है, 17 फरवरी को आपका एक एग्जाम है, 26 मई को आपका एक एग्जाम है। जब आपको लग गया है, एहसास हो रहा है कि नौकरी पाने के बाद ही जीवन शुरू हो रहा है, तो फिर इतना आलस्य क्यों, फिर इतना अपने आप को डिस्कनेक्टिव अपने आप से कैसे कर सकते हैं, फिर इतनी ज़्यादा भूख आपको किसी और चीज़ की कैसे लग सकती है, फिर आपको अचानक आपकी आंखों में इतनी नींद कैसे आ सकती है, फिर आपके जहन में इतनी थकावट कैसे आ जा सकती है, ठीक है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य के साथ द्विम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। तभी हमारा जो कंसंट्रेशन है वो दूसरी जगह है। देखिए जब कोई तपस्या करने बैठता है, कोई योगी जब तपस्या करने बैठता है तो वो क्या करता है, मच्छर, मतलब उसको क्या होता है, वाल्मीकि भी कहे जाते हैं, मतलब उनके शरीर पे दीमक चढ़ गई, ठीक है, लेकिन उनका कंसंट्रेशन भंग नहीं हुआ। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, ठीक है ना, विविध प्रकार के प्रलोभन उनको दिए जा रहे थे, लेकिन उनका दिमाग भंग नहीं हुआ। जिनका भंग हो गया वो कभी ज्ञानी नहीं हो पाए, ठीक है। तो अगर ये चीज हमें इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, हमें इन व्यक्तित्वों को क्यों पढ़ाया जाता है, जिससे हम अपने अंदर उन्हीं गुणों को अर्पित कर पाए। ये सिर्फ परीक्षा पास करने का ही अकेले माध्यम नहीं है, ठीक है। अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो 3 डेट डिसाइडेड है। अब 3 डेट डिसाइडेड को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 24 इंटू डे, ठीक है ना। और अगर आप डिसाइड कर लीजिए कि 24 आवर में से मेरा 12 आवर अगर लॉस जाता है, ठीक है, सोने, खाने, पीने, घूमने या कुछ भी करने में, तो मेरे 12 घंटे का मेरा पूरा तपस्या जो होगी वो किसके लिए, इसीलिए कहा जाता है विद्यार्थी जीवन तपस्वी का जीवन होता है। अगर आपने इसमें मनोरंजन को शामिल कर लिया, किसी भी प्रकार के मनोरंजन को शामिल कर लिया, ज्ञान ही आपके मनोरंजन का साधन भी होता है और ज्ञान ही आपके लक्ष्य प्राप्त करने का साधन हो, तो वह ज्ञान मनोरंजन का कारण बन सकता है, समझ गए। क्योंकि आध्यात्म में रहने वाले किसी भी साधु महात्मा को आप देखते होंगे, राधे राधे जो चिल्ला रहे हैं वो भी मस्त हैं, वो मस्त हैं, लेकिन वो सिर्फ उनका जो ज्ञान है, उनका जो अपने समर्पण है, ठीक है, वो भी ईश्वर के प्रति दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये नहीं कि वो ज्ञानी हो गए हैं, बाबा हो गए हैं, तपस्वी हो गए तो चाय की दुकान पे 1 घंटा पी ले, क्योंकि 1 घंटा दे देंगे तो ऐसा थोड़ा ना हो जाए कि आज बाबा नहीं हो जाएंगे वो, लेकिन चाय की दुकान पे नहीं दिखते हैं, ठीक है, वो आम पब्लिक में नहीं दिखते हैं, वो मंदिर में ही वो सारी चीजें करते हैं, वो मंदिर में ईश्वर के सामने ही वो सारी चीजें करते हैं, क्योंकि एवरीथिंग डेडिकेटेड, वो किसको डेडिकेट करते हैं, ईश्वर को डेडिकेट करते हैं। ये समझाने का प्रयास इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप इन व्यक्तित्व से क्या सीख रहे हैं ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये कहते हैं कि पूर्ण सत्य जानना बहुत जरूरी होता है, लेकिन पूर्ण सत्य का ज्ञान कैसे होगा? पूर्ण सत्य का ज्ञान तभी होगा जब आप इन 3 विधाओं से, तीन व्यवस्थाओं से जुड़ेंगे, ठीक है, 3 व्यवस्थाओं। तब इन्होंने कहा कि ज्ञान प्राप्ति करने के लिए त्रिरत्न का साधन आपको पकड़ना पड़ेगा। त्रिरत्न का, हम आपको शब्दों से ज्ञान नहीं बता सकते, त्रिरत्न है ना, त्रिरत्न, ठीक है ना। आप त्रिरत्न को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। त्रिरत्न क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक है, तो बुद्ध की शरण में चले आओ, ठीक है, बुद्ध की शरण में चले आओ। जहां आप अंधेरे में हो वहां आप प्रकाश में खड़े हो जाओ, अंधेरा स्वयं समाप्त हो जाएगा। आप देखिए यहाँ लाइट जल रही है, आप यहाँ नहीं खड़े हैं, आप बाहर खड़े हुए हैं छत पे और आप सोच रहे हैं कि लाइट हो जाए, तो लाइट तो सवेरे होगी ना, ठीक है, लेकिन अभी आपको ज्ञान की आवश्यकता अभी आपको है, तो आप तो यहाँ, आपको कहाँ जाना चाहिए? जहां पे उजाला है वहां पे। तो उजाला कौन होता है? प्रकाश। बुद्ध का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश का मतलब होता है गुरु। गुरु से के बीच में बैठ करके आपने अंधकार को समाप्त कर सकते हैं, अर्थात किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम के माध्यम से आप अपनी चीजों को सकारात्मक कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में चले जाओ और समर्पित हो जाओ, और जो वो कुछ भी है संसार में उन्हीं को सर्वोच्च मान लो, ठीक है, और आप इस संसार से पार हो जाएंगे। भगवत गीता में भी ये लिखा है, जो कुछ हूँ वो मैं हूँ, जो करता है, जो होता है, उन सभी के कारणों के पीछे कारण
मैं ही हूँ, मैं कृष्ण हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक भावना यहाँ पे आ जाती है कि बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, तुम मेरी शरण में चले आओ, क्योंकि मेरी शरण में आने के बाद मैं ऐसा कोई कृत्य होने ही नहीं दूंगा जिससे कि कुछ नुकसान होगा, जिससे तुम्हारा मानवीय जीवन असफल हो जाएगा। ठीक है, ये तीज की बात हो जाए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। धम्मम का मतलब होता है, धम्म का मतलब होता है विचार। मेरे विचारों की शरण में चले आओ, मेरे उपदेशों की शरण में चले आओ, मेरे ज्ञान की शरण में चले आओ, तुम कभी भी दिग्भ्रमित नहीं होगे, तुम्हें सही रास्ता मिल जाएगा, सही पाथ मिल जाएगा और तुम इस संसार से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुम भटक रहे हो, क्योंकि तुम्हें रास्ते का ज्ञान नहीं है, तुम अविद्या के शिकार हो, तुम्हें कुछ ऐसा नहीं पता है कि तुम्हारा लक्ष्य किस रास्ते से होकर गुजरता है, तुम यूं ही भटक रहे हो। अपने भटकाव से बाहर निकलो, तुम मेरे पास चले आओ और मैं तुम्हें अपने विचारों से, मैं अपने ज्ञान से तुम्हें प्रकाशित करूंगा और उसी प्रकाश के साथ तुम क्या करो, इस जीवन के भवसागर से पार हो जाओगे, तुम महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाओगे। तुम घबराओ मत, तुम धम्म की शरण में चले आओ, मेरे ग्रंथ की शरण में चले आओ, मेरे उपदेशों की शरण में चले आओ, मेरे विचारों की मान्यताओं में चले आओ। ये यहाँ कहते हैं। उसके बाद कहते हैं संघम शरणम गच्छामि। कुछ लोग असमर्थ होते हैं, कहते हैं कि प्रभु मेरे पास इतना ज्ञान नहीं, मेरे पास इतना समय भी नहीं, क्योंकि बुद्ध समय काल तक जीवित नहीं रहे तो बुद्ध का सर्वस्व नहीं भी विद्यमान रहेंगे। उसके बाद कहा गया धम्म, धम्म मतलब ज्ञान। कोई व्यक्ति धम्म को बहुत अच्छी तरीके से विचारों को नहीं जान पाता, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए एक ऐसी एकेडमी बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं। संघ मतलब एकेडमी, एकेडमी का निर्माण करते हैं जिसमें तुम प्रवेश लो और प्रवेश लेकर के अपने नैतिक नियमों को पालन करते हुए, ठीक है, अपने आप को, अपने जीवन को क्या करो, कृतार्थ करो, अपने जीवन को यथार्थ करो, किसी तरीके से अपने संसार से मुक्त हो सकते हो। तो 3 रास्ते उन्होंने बताया, इसीलिए इसे त्रिरत्न कहा जाता है, 3 स्टार कहा जाता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, यहाँ बुद्ध कहते हैं कि यह संपूर्ण, मैं संपूर्ण हूँ। ठीक है, अगर मेरे आप उसमें आ जाते, शरण में आ जाते हो तो तुम्हारा इस संसार से कल्याण हो जाएगा। अब अगले चरण में देखें तो बुद्ध का जो सर्वाधिक उपदेश रहा, सर्वाधिक हम कुछ फैक्चुअल बातें अगर हम लोग कर लें तो बुद्ध के जो सर्वाधिक उपदेश रहे वो कहाँ पे हुए, वो होते हैं श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कहाँ होते हैं, श्रावस्ती में बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश होते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक आराम कहाँ किया, आराम बुद्ध ने कहाँ किया, वैशाली में किया। ठीक है, वैशाली में बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है। वैशाली में क्या होता है कि इनकी सबसे प्रिय दास का नाम, फॉलोअर का नाम था आनंद, है ना, शिष्य का नाम क्या था, आनंद। ठीक है, आनंद ने, क्योंकि वैशाली में ही क्यों करते थे, वर्षा काल में बुद्ध कभी भी यात्रा नहीं करते थे। ध्यान रखिएगा, वर्षा काल में बुद्धिज्म में कोई भी यात्रा नहीं करता था, क्योंकि मानना होता था इनका कि ऐसे जिसमें जीवों की हत्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, और ये अहिंसा को परमो धर्म के रूप में मानते थे। तो ऐसी स्थिति में ये इन्होंने कभी भी वर्षा काल में अपनी यात्रा नहीं की। तो अब क्या हुआ कि आनंद जब वैशाली में इनके रुके तो वैशाली में क्या हुआ कि आनंद ने इनके सामने एक प्रस्ताव रखा, एक प्रपोजल रखा कि प्रभु मैं चाहता हूं कि संसार में, ठीक है, इस संसार में मानव मात्र को आप मोक्ष देने की बात कर रहे हैं, लेकिन मानव मात्र में आपने एक प्रोहिबिशन लगा रखा है कि पुरुष को ही हम अपने संघ में शामिल करने की अनुमति देते हैं, अपने, है ना, शरण में लेने की अनुमति देते हैं। आपने स्त्रियों पर प्रोहिबिशन लगा रखा है। तो सदियों से इनका शोषण होता चला आ रहा है, सदियों से इनको ज्ञान से और मुक्ति से दूर रखा गया है। प्रभु इनका कल्याण करिए, आप तो दयावान हैं, करुणा निधान हैं, आपको तो इनको अपने शरण में लेना चाहिए और इनको मुक्ति देना चाहिए। तो इस बात से बुद्ध जो होते हैं क्वेश्चंस करते हैं कि देखो आनंद, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन तुम ये अच्छी तरीके से ध्यान रखो कि स्त्री जो होती है वह चपला होती है, चंचला होती है, वात्सल्य होती है, मोह और माया होती है। ठीक है ना, जब आप इसका दर्शन मात्र भी करते हो तो आपके अंदर क्या होता है, एक अलग संस्कार की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है ना, और यह संसार की क्या होती है, नियंता होती है। यह संसार में, इसे वसुंधरा कहा जाता है, समझ गए, इसे वसुंधरा कहा जाता है, अर्थात संसार का निर्माण करने वाली कहा जाता है। तो जिन विधाओं का निर्माण हम अंत की ओर लेके जा रहे हैं, तुम पुनः निर्माण की ओर इसे ले आने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है ना, यह बहुत ही घातक हो सकता है हमारे धर्म के लिए। ठीक है, अगर स्त्रियां संघ में प्रवेश लेती हैं, स्त्रियां अगर धर्म में प्रवेश लेती हैं तो पुनः आकर्षण का संसर्ग शुरू होगा और उस संसर्ग से फिर क्या होगा, एक नए संसार की उत्पत्ति होगी। जब नए संसार की उत्पत्ति होगी तो संसार दुखमय का सिद्धांत पुनर्स्थापित हो जाएगा। संसार का कभी भी समापन नहीं हो पाएगा, ना दुखों का कभी भी समापन हो पाएगा और यह धर्म पूरी तरीके से पुनः नष्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रभु हम अगर इस तरीके से अपना दृष्टिकोण रखेंगे तो समाज में उत्पन्न होने वाले इस 50% मूल आबादी को कैसे न्याय मिल पाएगा, कैसे इनको ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। इस बात पे क्या होते हैं कि ये
मान जाते हैं और मानने के बाद यह अपनी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी को पहली महिला के रूप में क्या कर देते हैं, अपनी शिष्या बना लेते हैं, भिक्षुणी बना लेते हैं। प्रजापति गौतमी है ना, प्रजापति गौतमी को, ठीक है, ये बना लेते हैं, अपने शिष्या बना लेते हैं गौतमी को। अब दूसरे क्रम में अगर देखा जाए तो दूसरे क्रम में यहाँ है इसी वैशाली की एक रहने वाली आम्रपाली। आम्रपाली जो यहाँ की सबसे बड़ी नृत्यांगना थी, डांसर थी। कहा जाता था आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि वैशाली में इनसे विवाह करने के लिए युद्धों की स्थिति हमेशा बनी रहती थी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वैशाली में रहने वाली ये जो नृत्यांगना थी, वहाँ के राजाओं ने या वहाँ के लोगों ने इस बात का डिक्लेरेशन कर दिया कि यह कभी भी किसी से विवाह नहीं कर सकती हैं, यह नगर वधू होंगी, यह पूरे नगर की, है ना, बहू होंगी, ठीक है, यह किसी से विवाह नहीं कर सकती। तो यह नृत्यांगना जो होते हैं पूरे नगर की वधू के रूप में जानी जाती हैं, नगर वधू के रूप में जानी जाती हैं। अब ये जीवन में कभी किसी से आकर्षित नहीं होती थी, इनसे सभी आकर्षित होते थे, लेकिन ये कभी किसी से आकर्षित नहीं होती थी। अंततः जो है बुद्ध जो है वो एक स्वरूप धारण करके जब इनके सामने उपस्थित होते हैं तो ये बुद्ध से बहुत आकर्षित होती हैं, उनके चरणामृत वचनों से बहुत प्रभावित होती हैं और यह तुरंत अपना सर्वस्व त्याग करके बुद्ध की शरण में चली जाती हैं और अपना जो होता है जितना भी प्रॉपर्टीज थी, जितनी भी संपत्ति थी, वो सारी संपत्ति किसको दान कर देती हैं, बुद्धिज्म को दान कर देती हैं। इसीलिए यहाँ पे आम्रपाली वाटिका या विहार का भी निर्माण किया गया, बुद्ध के निर्माण विहार। तो आम्रपाली। अब तीसरी जो महिला कहीं प्रमुख महिला है वो है बुद्ध की पत्नी, जिनका नाम था यशोधरा, गोपा या भृदकच्छना। 3 नाम आते हैं यशोधरा के, है ना, यशोधरा, गोपा और भृदकच्छना, ये 3 नामों से अगर देखा जाए तो यशोधरा जो है वो, है ना, इनकी भिक्षुणी बन जाती हैं और अंततः यहीं से प्रारंभ हो जाता है इस समय काल में स्त्रियों का प्रवेश, ठीक है, स्त्रियों का प्रवेश प्रारंभ हो जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण आपका खंड माना जाता है। यहाँ से एक पार्ट खत्म हो जाता है। अब बुद्ध जो होते हैं वो सार्वभौमिक कल्याण के लिए जनसभाएं आयोजित करना शुरू कर देते हैं। जब बुद्ध जो होते हैं जनसभाएं आयोजित करते हैं तो आप जैसे यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं वैसे ही बुद्ध के सामने बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु, हम जैसे जो मनुष्य हैं, साधारण मनुष्यों के लिए कौन सी ऐसी विधा होगी जिसके माध्यम से हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं, इस संसार से में ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तब बुद्ध जो होते हैं उन विधाओं का वर्णन करते हैं। उन विधाओं में सबसे महत्वपूर्ण है अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। चलिए अष्टांगिक मार्ग समझते हैं, फिर आप लोगों को अगर होगा तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना क्लोज करेंगे क्लास को, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ की डिस्कशन करते हैं। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, आप इसका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ सम्यक लिख दे रहे हैं आपसे, आप इसका इंग्लिश में अर्थ होता है कंप्लीटनेस, राइट, है ना। और दूसरा हम यहाँ पे आपको कोड करके लिखते जाते हैं, 1 2 3 4 5 करके हम आपको यहाँ पे लिखते जाएंगे, आप उसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका सम्यक दृष्टि, ठीक है, दृष्टि, विजन, ओके, सम्यक दृष्टि, कंप्लीट विजन। अब आप समझिए कि छात्र के लिए इसका क्या महत्व होता है। अगर आप अपने जीवन में एक बेहतर छात्र हैं तो आपका लक्ष्य जो है बहुत क्लियर होगा, कंप्लीट विजन होना चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं और आप क्यों करना चाहते हैं, इस 2 चीजों का आंसर अगर आपके पास है तो आप कहां जब पहुंचना चाहते हैं इसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए ना। तो कंप्लीट विजन के लिए जैसे आप देखिए, आपको पता है कि प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है, ठीक है ना। जब तक आप इन तीनों एग्जाम्स को एक साथ नहीं देखते हैं तब तक आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, समझ गए ना। हम विद्यार्थी जीवन की बात बताएं, जीवन में संन्यास की बात करा जाए, जीवन में मुक्ति की बात किया जाए, तो इनका होता है कि कंप्लीट विजन आपको एकदम कंफर्म होना चाहिए कि जीवन भ्रम है, सत्य नहीं है। और इसे हम सत्य मान करके द्वंद्व करते रहते हैं, हम कहीं ना कहीं संघर्ष करते रहते हैं, हम प्रतियोगिता में शामिल रहते हैं, हम कभी कुछ पाने की इच्छा रखते हैं। जब तक आपके अंदर से इच्छा समाप्त नहीं होगी, जब तक आपके अंदर से कुछ प्राप्त करने की इच्छाएं समाप्त नहीं होगी, तब तक आप इस संसार में सुखी नहीं रह सकते। इसीलिए बुद्ध ने इस कॉन्सेप्ट को समझाने के पहले एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे कहा जाता है निर्माण। निर्माण का मतलब होता है टू क्लोज योर डिजायर, दीपक का बुझ जाना। इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, दीपक का बुझ जाना, और इंग्लिश में कहा जाता है टू क्लोज योर डिजायर, अर्थात अपनी इच्छाओं को समाप्त करना। जब तक आपके अंदर की इच्छाएं समाप्त नहीं होती, ठीक है, दीपक
इसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, दीपक का बंद हो जाना, अर्थात दीपक मतलब इच्छाएं। जब तक आपके अंदर इच्छाएं होती है संसार में कुछ प्राप्त करने की, तब तक आपके अंदर दुख व्याप्त रहता है, क्योंकि जैसे ही आप उन चीजों को प्राप्त करते हैं, मान लीजिए आपको ए पाने का लक्ष्य था, जैसे ही आप ए पा लेते हैं तब तक आपके ऊपर एक्स नाम का और एक लक्ष्य दिखाई देता है। जैसे फिर आप यहाँ उछल करके एक्स पहुंचते हैं, तब तक आपको पता चलता है कि वाई नाम का एक और लक्ष्य आपके सामने पड़ा हुआ है। फिर आप इसको पाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, और आप देखें 20 साल आपने इसको पाने में गुजार दिया, 20 साल आपने इसको पाने में गुजार दिया, 20 साल आपने इसको पाने में गुजार दिया, कुल मिला के 60 वर्ष की अवस्था आपकी ऐसे ही निकल गई। फिर अंतिम अवस्था में आप कुछ और स्थापित करने के चक्कर में आप जब प्रयास करते हैं तो फिर से आप क्या कहते हैं, अपने कुछ महत्वपूर्ण जीवन को खो देते हैं, और अंततः अपने किस अवस्था में आ जाते हैं, अपने इसी अवस्था में आ जाते हैं। अगर 100 वर्ष के जीवन को देखा जाए तो हम जैसे जन्म लेते हैं और जैसे जन्म का हमारे विकास होता है, अंततः हम वैसी स्थिति में आ जाते हैं, उतना ही वृद्धावस्था हमारी बचपने जैसी हो जाती है कि हम वही क्रिया वही प्रतिक्रिया में अपना जीवन जो है वो नष्ट कर देते हैं। तो कहा यह जाता है कि निर्वाण, जब तक आप में इच्छा रहेगी तब तक आप दुख का कारण आप स्वयं ही ढूंढते रहेंगे, क्योंकि कुछ पाने की इच्छा ही दुख का कारण है। तो अब आप हमसे एक प्रश्न कर सकते हैं कि क्या विद्यार्थी जीवन में जीवन रहना मूर्खता है, इसे दुख प्राप्त करने का कारण माना जाए? जी नहीं। एक विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है कि जो पाना चाहते हैं क्या उसके प्रति पूर्ण समर्पण है, जो पाना चाहते हैं क्या उसके प्रति पूर्ण समर्पण है। आपके अंदर इच्छाएं अनेक हैं लेकिन समर्पण नहीं है। जब आपके अंदर इच्छाएं अनेक होंगी और समर्पण नहीं होगा तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो आप स्वयं में मूर्ख हैं। समझ गए ना? क्योंकि जब आपको कोई लक्ष्य प्राप्त, जैसे बुद्ध क्या कह रहे हैं, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो दूसरों को ज्ञान प्राप्त करने क्यों चले गए, क्यों धर्म का प्रचार करने चले गए, क्यों लोगों से अपना विस्तार करने के लिए चले गए? क्योंकि लोगों को इस ज्ञान का अर्थ पता चले, लोगों को उस ज्ञान का महत्व पता चले, लोग उस ज्ञान को बेहतर तरीके से समझ पाए और सभी का कल्याण हो पाए। हमारे धन, हमारे अर्थ, हमारे उपलब्धियों के प्राप्त करने का एक आशा ये भी है कि उन मूर्ख व्यक्ति, संसार में रहने वाले उन मूर्ख व्यक्ति जिनकी चेतना का विकास नहीं हो पाया है, हम अपनी ज्ञान से अगर अपनी चेतना का विकास कर पाए हैं तो उन लोगों तक हम अपनी पहुंच बनाएं और उन्हें भी इस ज्ञान की परंपरा में शामिल करें, उनके दुखों का अंत करें। हम आप जैसे मानवीय जो लोग हैं जिन्हें सांसारिक मोह माया में विशेष आसक्ति होती है, उनका क्या धर्म है? आप अगर एक बौद्धिक व्यक्ति हैं, आप सफल हो जाते हैं, आप IAS हो जाते हैं, PCS हो जाते हैं, या जो भी आप पद प्राप्त कर लेते हैं, उस पद को प्राप्त करने के बाद बहुत सारे ऐसे असहाय व्यक्ति हैं, असहाय विद्यार्थी हैं, असहाय लोग हैं, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे लोग डिसेबल पर्सनालिटीज हैं, ठीक है, जिनको रिक्वायरमेंट है, आप उन तक पहुंच करके उनकी सुविधाओं, उनकी इच्छाओं, उनके लिए 2 वक्त के सम्मान की रोटी या मानव जीवन के प्रति उनकी जो विचारधारा है, दुखों का जो वास्तविक संसार है उसमें सुखों की अनुभूति कराना भी आपका एक लक्ष्य हो सकता है। तो यह मानवीय जीवन का लक्ष्य है, लेकिन सदकर्मों को स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ सम्यक दृष्टि हो गई। लेकिन अब आप बताइए कि सम्यक दृष्टि होने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप में सम्यक दृष्टि तो हो गई, चलो आपने कह लिया कि नहीं मुझे IAS बनना है, मैंने निश्चय कर लिया। निश्चय कर लिया कि नहीं कर लिया? प्रण कर लिया कि नहीं कर लिया? संकल्प किया कि नहीं किया? तो दूसरा क्या होता है? सम्यक संकल्प, डेडिकेशन। अगर आपका डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन आप में अंदर नहीं है तो आप बोल तो अच्छा लेते हैं ना कि आपने, हम सोच लिया सर हमने बहुत अच्छा, हमने IAS बनना है सर, अपने को कोई एग्जाम देना ही नहीं है, अच्छी बात है, आपने दूर सोच लिया, लेकिन क्या आपने संकल्प लिया? संकल्प का मतलब ये होता है कि फिर मुझे और कोई चीजें दिखाई नहीं दे रही है, मुझे सुख दुख दिखाई नहीं दे रहा है। लाइट कट गई तो एक बहाना था कि अब हमें मुझे पढ़ना नहीं है। आप मोबाइल की टॉर्च से भी पढ़ सकते हैं, आप घर में अपनी मोमबत्ती भी रख सकते हैं, आप अभी भी वो लालटेन या लैंप रख सकते हैं या इन्वर्टर की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई को आप ब्रेक नहीं दे सकते हैं। आप कुछ भी व्यवस्था नहीं तो स्ट्रीट लाइट में पढ़ सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट इस बात को नहीं पूछता कि आपने किन किन व्यवस्थाओं से पढ़ा है, रिजल्ट इस बात को पूछता है कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दे पा रहे हो कि नहीं, तो हो जाएगा, अन्यथा नहीं हो रहा है। अगर आपके अंदर ये डेडिकेशन है कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, ठीक है, परिस्थितियां चाहे जो भी हों, लेकिन उन परिस्थितियों से कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, उन परिस्थितियों के अगेंस्ट जाकर के, है ना, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मैं वही अनुकूल कार्य करूंगा जो मुझे करना था, तब आप वास्तव में आपने संकल्प लिया है। जब आप संकल्प ले लेते हैं तब आपके अंदर बहुत ही क्लियर क्या हो जाती है, आपकी स्पीच हो जाती है, वाणी हो जाती है। तब आप जहां बोलते हैं लोग आपको सुनते हैं कि वाह क्या बोला आपने, क्या बोला आपने। आपके शब्द जो होते हैं वो कीमती हो जाते हैं। आपके मिनट जो होते हैं वो लोगों के लिए क्या हो जाते हैं, ज्ञान का सागर हो जाते हैं, उनके मुक्ति का माध्यम हो जाता है। तब आपको लोग सुनना, समझना और सहजना शुरू करते हैं, आपके विषय को, आपको स्वयं को महत्व देना शुरू करते हैं। ये बुद्ध कह रहे हैं,
ठीक है। जब आप में वाणी आ जाती है, जब आप सोचिए, जब आपने दृष्टि अच्छी कर ली, आपने देखना पसंद, एकदम क्लियरिटी है, आपका विजन एकदम क्लियर है, कोई धुंधलापन नहीं है, अंधेरी रात है, घनी अंधेरी रात है, लेकिन आपके अंदर कहीं कोई डार्कनेस नहीं है, आप एकदम क्लियर हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे दर्द हैं, तूफान हैं, संघर्ष हैं, परिस्थितियाँ विषम हैं, ठीक है, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे नैतिक हो, कोई भी आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लगा हुआ है, लेकिन आपने एकदम डेडिकेट कर लिया कि मुझे तो ये लक्ष्य पाना ही है, पाना ही है। आपको लक्ष्य के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दर्द नहीं महसूस हो रहा है, कोई भूख नहीं महसूस हो रही है, आंखों में नींद महसूस नहीं हो रही, तब आप इस लेवल पे अगर आप हैं तो आप जागृत हैं। आप अब इसे जागृत कहा जाता है। अंधेरी रात का होने का मतलब रात नहीं होना होता। कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में अपने अंदर जो रात लेके बैठे होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ा कष्टदायी हो जाता है। अपने अंदर का अंधेरा आपको समाप्त करना है। ये जो सृष्टि की रात और दिन की प्रक्रिया है, ये तो आपके लिए अलग तरीके से बनाई गई है। तो इसे यहाँ कहते हैं कि हमें क्या करना, अपनी दृष्टि को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। जब हम अपने संकल्पों के साथ स्ट्रांग हो जाते हैं तो हमारी स्पीच बहुत क्लियर हो जाती है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, हम इसको लेकर बहुत क्लियर हो जाते हैं। अगला क्या सिस्टम आता है, जब आप ऐसा करने लगते हैं तब एक्शन शुरू होता है। एक्शन शुरू होता है तब एक्शन आता है आपके अंदर। अब आपकी हर एक एक्टिविटी में जान आ जाएगी। आप जो कर रहे होंगे लोग उसको महसूस करेंगे, देखेंगे, अनुभव करेंगे। आप उसका आनंद उठा पाएंगे, क्योंकि आप इतने क्लियर हैं, आप इतने टू बी क्लियर हैं कि आपके द्वारा बोला गया, किया गया, सोचा गया, समझा गया हर एक पहलू इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब उसका कोई अंत नहीं है। हर चीज़ आपकी, हर एक छोटी छोटी बात आपकी एक परिभाषा के रूप में व्यक्त हो जाती है। आपकी छोटी छोटी बातें जो हो जाती हैं वो लोगों के लिए उपदेश हो जाती हैं। आपके जीवन में चला गया एक एक पग जो होता है वो लोगों के लिए पथ प्रदर्शक का काम करता है ना, मार्गदर्शक का काम करता है। आपका क्या कहता है, मार्गदर्शक की भूमिका में। अब कर्म एक्टिव हो जाता है। जब कर्म एक्टिव हो जाता है तब अगला सम्यक क्या हो जाता है, आजीव हो जाता है। तब आपकी लेवलीहुड जो होती है वो बहुत ही व्यवस्थित हो जाती है। तब आपका जीवन में आपको क्या चाहिए इस बात के लिए आपको नहीं सोचना होता है। आप सफलता, आप देखिए ना, यही देख लीजिए, आपने सोचा कि आपको IAS बनना है, आपने संकल्प ले लिया कि आपको IAS बनना है, आप में कॉन्फिडेंस आ गया कि आपको IAS बनना है, आपने काम कर दिया कि आपको IAS बनना है और आप बन गए। अब बताइए कौन सी सुविधा ऐसी थी जो आपको नहीं मिलेगी? अब आपका जीवन बताइए बेहतर हो गया कि नहीं हो गया? जो आप बनना चाहते थे वो बन गया। आपको कौन सा ऐसा समस्या है बताइए? आप बनना चाहते थे, बन गया, आपका हो गया व्यवस्था। अब आपको ड्राइविंग नहीं आती, कोई बात नहीं, जीवन भर के लिए ड्राइवर मिलेगा। अब आपको कुकिंग नहीं आती, जीवन भर के लिए आपको कुक मिल जाएगा। अब आपको कपड़ा धुलना नहीं आता, जीवन भर के लिए आपको कपड़ा धुलने वाला व्यक्ति मिल जाएगा। अब आपको गार्डन का शौक है तो 4 आदमी आपको गार्डनिंग करने वाले मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको अपनी गाड़ी के पीछे लग्जरियस है ना, आपको प्रोटोकॉल मेंटेन करना है, वो आपको व्यवस्था मिल जाएंगी। आपको पूरी दुनिया घूमना है तो वाइट वीज़ा पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। पूरी दुनिया में वाइट वीज़ा पासपोर्ट जो होता है वो किसी को नहीं, सामान्य नागरिकों को मिलता ही नहीं, ठीक है। आपको हाई क्लास पेमेंट मिल जाएगी आपके पूरे अकाउंट में। जब से आपने पढ़ाई करना शुरू किया और जब तक आपने पढ़ाई छोड़ी, कभी 2 लाख रुपये आपके अकाउंट में नहीं रहा, एक बार में, एक ही महीने में आपके अकाउंट में 2 लाख रुपये आ जाता है, ठीक है, जो हर महीना निश्चित रूप से आता रहेगा आपके अतिरिक्त आय के को छोड़ करके भी, ठीक है, अतिरिक्त व्यवस्थाओं को छोड़ करके भी वो निश्चित हो जाता है। क्या करना था इसके लिए? आपको निर्णय लेना था कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही कर रहा हूँ कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वही मैंने संकल्प किया है कि नहीं, जो मैंने संकल्प किया है वही मैं बोल पा रहा हूँ कि नहीं, जो मैंने संकल्प में जो बोल पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर पा रहा हूँ कि नहीं, जो मैं काम कर रहा हूँ उससे परिणाम तो निकल ही जाएगा, क्योंकि यही है। इसीलिए कहा जाता है कर्म वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म पे फोकस करिए, फल अपने आप अपना मिल जाता है, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने लक्ष्य की प्रक्रिया पे ध्यान दीजिए, लक्ष्य पे ध्यान देने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। मैच में एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, 6 बॉल खेलने की कोशिश करिए, रन तो मिल ही जाएगा। अगर आप पिच पे दौड़ रहे हैं तो रन तो अपने आप काउंट डाउन बढ़ा रहा है ना अपना। आप 1 दौड़े तो 1 बढ़ेगा, 2 दौड़े तो 2 बढ़ेगा, 6 मार दिए तो 8 हो जाएगा। कहाँ से आपको कोशिश करना पड़ा? 8 आपको बनाना पड़ता है क्या? आपको 8 अपने आप आपका सूची में बनता चला जाता है। आपने 6 रन मार दिया, डायरेक्ट 6 रन बन जाता है, आपका सूची में बन जाता है। उसके लिए आपको आपको जाके लिखना नहीं होता है, वो नोटेड हो जाता है, सभी के लिए नोटेड हो जाता है कि हाँ 6 रन गया तो उसका औसत क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। अब जब आप इतना करेंगे तो अब आप मुझे ये बताइए कि इतना सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए, स्टेबल करने के लिए क्या करना होगा? इसको स्टेबल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है एक्सरसाइज, व्यायाम करना पड़ेगा। अगर आप में ये नहीं है, ये कैपेसिटी नहीं है, तो ये कभी भी डिक्लाइन में चला जाएगा। आप उपलब्धियों को प्राप्त तो कर सकते हैं लेकिन सहेजना बहुत कठिन हो जाता है। आप IAS बन तो सकते हैं लेकिन पूरे जीवन काल स्वच्छ IAS ऑफिसर बने रहना उससे बड़ी चुनौती है।
नौकरी को प्राप्त करने के बाद नौकरी को बचाए रखना सम्मान के साथ और बहुत कठिन चुनौती हो जाती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नित्य यही कार्यों का अनुभव करना पड़ेगा। अब आपके पास ये एक मंच मिल गया, आप आईएएस बनना चाहते थे, आप आईएएस बन गया, आपको लक्ष्य मिल गया, अब आपका एक मंच बन गया। अब यहाँ से फिर से यही सोचना पड़ेगा मुझे अपने राज्य का विकास करना है, तो राज्य को विकास करने के लिए फिर आपको संकल्प लेना पड़ेगा, फिर वही आपको वाणी बोलनी पड़ेगी, फिर आपको वही एक्शन करना पड़ेगा, तब जाके अब राज्य वाले लोगों को सुख मिलेगा। तो जीवन में जब भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद फिर दूसरा लक्ष्य शुरू हो जाता है, दूसरे कर्म शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, ये तो हमने मानवीय रूप में कहा, लेकिन मानवीय रूप से अगर अलग हट करके संत स्वरूप में जाइए तो आप देखिए, आपको एकदम क्लियर सोचना है कि हमें कहाँ जाना है, आत्मा को परमात्मा में मिल जाना है, हमें समाप्त हो जाना है, ठीक है ना, हमें शून्य में चले जाना है। इसलिए शून्यवाद की थ्योरी आई बुद्धिज्म में, ठीक है। फिर संकल्प हमें लेना होगा कि मुझे अब कहीं और दाएं बाएं कुछ भी नहीं सोचना है। फिर अपनी वाणी को एकदम विराम देना पड़ेगा, अपने आप को मौन रखना पड़ेगा। बुद्ध की जो सबसे बड़ी ताकत है, इंसान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो मौन। हर प्रश्न का उत्तर देने वाला व्यक्ति वास्तविकता में मूर्ख हो जाता है, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं जा सकता, हर प्रश्न का उत्तर कहीं किसी को आता ही नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर प्रश्न का उत्तर आता है, वो मूर्ख होते हैं, समझ गए ना। और जिन प्रश्नों का उत्तर जिसको बहुत अच्छी तरीके से उत्तर ना आ रहा हो, वहाँ पर सबसे बड़ी बात है मौन रहना, क्योंकि मौन सबसे बड़ी शक्ति है, बोलना नहीं। ध्यान रखिएगा, जब आप किसी को बहुत पराजित करना चाहते हो, मैं आपको गाली दे रहा हूं, मैं आपको टॉर्चर कर रहा हूं, आप कुछ ना बोल रहे हो। राहुल द्रविड़ पिच पे सबसे ज्यादा टॉर्चर करते थे सबसे अच्छे बॉलर्स को, आपको पता है कि नहीं। राहुल द्रविड़ जब बैटिंग करते थे तो दुनिया के सबसे तेज बैट्समैन उनके सामने बॉलिंग करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि टॉर्चर हो जाते थे वो। 6 बॉल पे पता चला कि 6 बॉल पे कोई एक्शन नहीं, एक 160 की स्पीड से आ रहा है और आराम से खड़े हुए हैं, वो हल्का सा कुट है ना, और फिर उसका बैट लेके बैठे हैं। 6 बॉल में उसकी एनर्जी को खत्म कर दे रहे हैं, इरिटेट अलग से कर दे रहे हैं, क्योंकि अब उसके पास कोई एक्शन ही नहीं है आउट करने का। क्योंकि जब आदमी गलती करेगा तब तो आउट होगा ना। तो जब आप बोलते हैं तो बोलना जब उचित आपको आता हो तभी बोलिए, वरना बोलने के बाद आप गलती ही कर रहे हैं। जहां आपकी उपयोगिता नहीं है और आपको अच्छी तरीके से बोलना नहीं आ रहा है, आपको चीजों पे बहुत शुद्धता नहीं है, वहां बोलना मतलब आप सीधे गलती कर रहे हैं और अपने कैरेक्टर को आप डिफाइन कर रहे हैं कि हु आर यू। वहां चुप रहना आपके लिए और योग्यता हो जाती। कौन ऐसा व्यक्ति था जो इतना ज्यादा गंभीर था, कौन ऐसा व्यक्ति था जो इतना ज्यादा, इसलिए आप घबरा उस व्यक्ति से जाते हैं जो कम बोला होता था, जो मंच पे आने के बाद बहुत कम शब्दों में चला गया होता है। आप उसके बारे में ज्यादा सोचने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति आगे आधे घंटे अपनी परिभाषा बता के चला गया हो, आप उसका ऑटोग्राफ लेना उतना पसंद नहीं करते। लेकिन जो 2 मिनट में थैंक यू बोल के चला जाता है पुरस्कार लेने के बाद या देने के बाद, उसके बारे में आप सोचते हैं, गूगल करते हैं कि भाई ये इसके बारे में हम लोग देखें ये कौन है। व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस बारे में ध्यान रखना, व्यायाम करना। जब आप व्यायाम कर लेते हैं तो अगली सम्यक जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसको हम बोलते हैं स्मृति, माइंडफुलनेस, है ना, स्मृति, माइंडफुलनेस, ठीक है। तब आपका जो एक माइंड की एक्यूरेसी होती है ना, बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अब यहाँ पे जो होता है व्यक्ति ना व्यक्तित्व में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसकी स्मृति जो होती है वो क्या होती है, अच्छे कर्मों को दिमाग में धारण कर लेती है। अब व्यक्ति स्वयं में एक धर्म हो जाता है। और धर्म क्या होता है, धर्म इति धारणा, मतलब गुणों को धारण करने वाला व्यक्ति ही धर्म होता है। अब चोला को धारण करने वाला नहीं, चंदन लगाने वाला, पगड़ी पहन लेने वाला, या उस तरीके से वस्त्र धारण कर लेने वाला व्यक्ति, या दाढ़ी बढ़ा लेने वाला व्यक्ति, इससे धर्म का कोई स्वरूप नहीं होता। धर्म का अर्थ होता है गुण। जो गुण कैसे, सद्गुण, जो सभी को क्या कर देंगे, उन्नति की ओर ले जाने वाला हो, ऐसा विचार और ऐसे विचारों को जो धारण करने वाला व्यक्ति हो, वही धार्मिक व्यक्ति है, वही धर्म है। तो यहाँ ये कहते हैं कि हमने इतने नित्य नए विचारों को धारण कर लिया, अब मेरी स्मृति में कोई गंदगी नहीं रह गई है, अब मैं पूरी तरीके से स्वच्छ हो चुका हूं। अब मेरे अंदर कोई ऐसा भाव नहीं है जो मोह माया की आसक्ति में मुझे क्या कर सके, विचलित कर सके। अब मैं पूरी तरीके से शुद्ध हो चुका हूं। जब शुद्ध हो जाएंगे तो अंततः आपको क्या मिल जाएगी, समाधि मिल जाएगी। और यही है इस जीवन की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व। इन 8 तत्वों में ही पूरा जीवन बना हुआ है। और कैसे आप समाधि ले पाएंगे, जब आप में स्मृति करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। और स्मृति कैसे डिफाइंड होती है, इसके 3 तत्व हैं, सुनो, समझो और विचार करो तब कुछ बोलो। सुनो, समझो, विचार करो, तब कुछ बोलो या तब कुछ सीखो, ठीक है। ये 3 तत्व आपके होते हैं स्मृति के, सुनो, समझो, विचार करो, सीखो या तब बोलो जाके, तब जाकर के ज्ञान जो होता है यहाँ पे प्रकाशित हो जाता है। और एक व्यक्ति जो होता है वह एक रास्ते से, एक सामान्य रास्ते से मुक्ति के रास्ते पे पहुंच जाता है।
तो ये बुद्ध के कल्याण मित्र हैं जो मनुष्य के लिए, जब मनुष्य से इन्होंने कहा, जैसे किसी ने कहा कि हे प्रभु मुझे ईश्वर के रूप में आप दिखाई देते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ या तुम्हारा अपने देखने का दृष्टिकोण है, तो मुझे ईश्वर मान लेते हो, लेकिन ईश्वर जैसा शब्द मुझ पर दूषित मत करो, क्योंकि मेरे अंदर जो ईश्वर है, मेरे अंदर जो वास्तविक ज्ञान, वास्तविक तत्व है जिन्हें तुम ईश्वर कह रहे हो वह ज्ञान है, और तुम्हारे अंदर जो चीज़ें नहीं है वो है अविद्या। इस संसार में दुख का कारण है अविद्या, ज्ञान का न होना है अविद्या, परीक्षा में फेल होने का न सबसे बड़ा कारण है अविद्या। किसी परीक्षा में आप फेल होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण था कि उस परीक्षा का सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं था। जीवन में भी फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जीवन के सिलेबस का ज्ञान न होना। ठीक है, तो सिलेबस का ज्ञान जब जिस व्यक्ति को अच्छी तरीके से हो जाता है, ज्ञान अच्छा हो जाता है, तो यहाँ पे व्यक्ति क्या हो जाता है, विकास कर ले जाता है। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे बोल देता हूँ 10 मिनट। कौन कौन से सिद्धांत हैं बुद्धिज्म में जो विशेष तौर से जाते हैं। बुद्धिज्म का हम 2 खंड ले लेंगे, एक खंड कल भी आपके साथ ले लेंगे, जैनिज्म को भी हम खत्म कर लेंगे। इससे बहुत बार हर बार प्रश्न आता है कि ना, एक प्रश्न आता है। अगर हम लोग बात करें तो बुद्धिज्म किन तत्वों पे विश्वास करता है, तो पहला तत्व है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद, ये एक बहुत बड़ा विचार है। प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य क्या है और समुत्पाद क्या है। प्रतीत्य का अर्थ होता है बच्चा कि किसी कारण से किसी कार्य की उत्पत्ति होती है, किसी कारण से, ठीक है, किसी कार्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो कारण कार्य संबंध की बात जो करते हैं बुद्धि कहते हैं। बुद्धि कहते हैं कि जैसे तुम्हें प्यास लगती है, ठीक है, आपको प्यास लगी, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको प्यास लगी, पानी चाहिए, तो उसके लिए आपका हाथ का स्वरूप क्या हो जाता है, आप ऐसे तो पानी नहीं पी लेते, ठीक है ना, आपका हाथ का स्वरूप स्वयं में एक स्वरूप धारण कर लेता है। ठीक है, कहते हैं कि जैसे तुम्हें प्यास लगी और तुम्हें पानी पीना है, तो मिट्टी तो पहले भी थी, मिट्टी संसार में पहले से विद्यमान थी, लेकिन मिट्टी से घड़ा का स्वरूप तुमने धारण कर लिया, उसे दे दिया। और क्यों, क्योंकि तुम्हें प्यास लगी। ठीक है, अर्थात संसार में कोई भी विषय वस्तु जो है वो बिना कारण कार्य संबंध के नहीं है। आप नौकरी पाना चाहते हैं, आप व्यवस्था पाना चाहते हैं, ये कारण है। ठीक है, इसके लिए आप कार्य कर रहे हैं, क्या ये अध्ययन है, समझ गए ना। तो कोई भी संसार में बिना कारण कार्य के संबंध के कोई भी संबंध चल ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, इसलिए कारण कार्य का संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा इन्होंने कहा, दूसरी थ्योरी क्या है, क्षणिकवाद, है ना, क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया कि देखो क्षणभंगुर संसार है, संसार जो है वो क्षणभंगुर है। हम अभी बोल रहे हैं, ऐसे ही कभी अब्दुल कलाम जी बोल रहे थे, ठीक है, और बोलते बोलते उसी मंच पे गिरे और आज के बाद कभी नहीं बोले, समझ के शांत हो गए वो। ठीक है, तो संसार क्या है, क्षणभंगुर। कौन कब तक जीवित रहेगा, ये संसार कब तक जीवित रहेगा। संसार की जो इजराइल और फलस्तीन में जो युद्ध चल रहा है, क्या उनको इस बात का आशय रहा होगा, उन बच्चों को आशय रहा होगा कि जो बच्चे अभी गर्भ में होंगे या गर्भ के बाद जो बच्चे चलना सीख रहे होंगे, या जो बच्चे चलना सीख गए होंगे, या जो बच्चे अभी भी बच्चे ही होंगे, जो कुछ लोग ऐसे जो युवावस्था में आ चुके होंगे, क्या वो इस जीवन में कल्पना कर पा रहे होंगे कि उनकी दुनिया का अंत ऐसा होगा। क्या वो उस दुखों को एहसास कर पा रहे होंगे इसके पहले। क्या उनके रोज खेलने खाने या खैर घूमने टहलने की उन नित्य प्रतिक्रिया में क्या उनको इस बात का आशय होगा कि अगले दिन बम का गोला गिरेगा और उनके जीवन समाप्त। तो संसार क्षणभंगुर है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हम इसलिए न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है, इसलिए मनुष्य का ज्ञान स्थायी है। अगर आप ज्ञानवान हैं तो आप स्थायित्व को प्राप्त कर ले जाएंगे, अन्यथा सुख जो है वो आपके लिए कभी भी किसी स्वरूप में दिखाई नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये कहते हैं कि संसार क्षणिकवाद है, क्षण मात्र का है। अनेकांतवाद कहते हैं, है ना, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब होता है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का सिद्धांत कहता है कि ये सबसे बड़ी बात है कि शरीर क्षणभंगुर है। शरीर जो है 5 स्कंदों से बनके मिलके, है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा से मिलकर के बना हुआ है। इसमें ईश्वर का कोई योगदान नहीं है। अनेकांतवाद है, इसके लिए विविध लोगों इसके लिए अलग अलग थियरीज कहते हैं, लेकिन जो मनुष्य का निर्माण हुआ है क्षिति जल पावक गगन समीरा से मिलकर के बना है, इसमें ईश्वर का योगदान नहीं है। अनेकात्मवाद, अनेकात्मवाद का मतलब होता है आत्मा के सिद्धांत को इन्होंने नहीं माना है ना, आत्मा के सिद्धांत को इन्होंने नहीं माना है। अनीश्वरवाद, है ना, अर्थात ईश्वर के सिद्धांत को इन्होंने नहीं माना है। ठीक है, लेकिन कहेंगे पुनर्जन्म, तो पुनर्जन्म के सिद्धांत को इन्होंने माना है। क्यों माना है कि अगर आपने पीटी का एग्जाम दिया, ठीक है, पीटी पास हो गए, आपने मेंस का एग्जाम दिया, आप मेंस पास हो गए, आपने इंटरव्यू दिया लेकिन इंटरव्यू फेल हो गए, तो क्या देना पड़ता है आपको, पुनः क्या देना पड़ता है,
प्रीलिम्स देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि आपने अंतिम परीक्षा पास नहीं की। इसी तरीके से आप अगर इसको ध्यान रखें तो फिर से आपका कैसे पुनर्जन्म हो जाता है, फिर से आप इंटरव्यू से कहाँ लटक के आ जाते हैं, पीटी में, फिर से मेंस आ जाते हैं, फिर से इंटरव्यू। जब तक आप पास नहीं हो जाते हैं, जब तक आप आईएएस बन नहीं जाते हैं, तब तक आपका अटेम्प्ट नहीं चलता रहता है, तब तक आपका अटेम्प्ट चलता ही रहता है। उसी तरीके से जीवन की भी प्रक्रिया है। जब तक आप अपने जीवन के मूल लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लोगे, मूल लक्ष्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान क्या है? निर्माण प्राप्त करना। निर्माण क्या है? इच्छाओं का समाप्त हो जाना। इच्छाओं का समाप्त होने का लक्ष्य क्या है? अंततः अपने शरीर को स्मृति की ओर लेके जाना, अर्थात अब आपके दिमाग में पूर्णतः शुद्धता है, तथागत का स्वरूप है, और अंततः अपने आप को समाधि या महापरिनिर्वाण में व्याप्त कर देना। यह आपका मूल लक्ष्य है संसार में। अर्थात ये कहते हैं कर्मवाद का सिद्धांत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको अपने जीवन में उपलब्धियों को प्राप्त करना है, अपने जीवन में संसार से मुक्त होना है, तो आपको कर्मवाद करना होगा। कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए। प्रक्रिया पे ध्यान दीजिए, लक्ष्य पे नहीं। हमेशा आप क्या कर रहे हैं इस चीज पे फोकस करिए। क्या करने से क्या बना जाता है इस पे फोकस करिए। क्या बनना है इस बात को रोज फोकस करके आप तनाव ले रहे हैं, इससे कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए इनका बहुत विशेष महत्व है। ठीक है, तो आज जो हमने आपको क्लास बताया वो आपको बताया कि जैसे इनके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। इनके प्रमुख सिद्धांतों में हमने मध्यम मार्ग आपको बताया, क्षणिकवाद बताया, प्रतीत समुत्पाद बताया, अनेकवांतवाद बताया, है ना, अनात्मवाद बताया, अनीश्वरवाद बताया। ठीक है, इन सिद्धांतों के साथ जो अगली जो क्लासेस होंगी उन क्लासेस में हम आपको इनके बारे में बताएंगे कि इनकी कौन कौन सी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, कहाँ कहाँ बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो चौथी बौद्ध संगीति हुई उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण विचार आया वो इनका विचार बढ़ जाता है हीनयान और महायान के अंतर्गत। तो हीनयान क्या है, महायान क्या है? महायान की उत्पत्ति हुई, तो महायान की उत्पत्ति के बाद कई ब्रांचेज आ जाते हैं, जैसे योगाचार आ जाता है, विज्ञानवाद आ जाता है। ठीक है, तो हम इन सारे सिद्धांतों पे आपकी चर्चा करेंगे, जिसके साथ आपकी क्लासेस 2 क्लासेस में ये आपको कंप्लीट फाइनल हो जाएगा। तो दोस्तों कल हम लोग क्लास करेंगे बुद्धिज्म पे, और जैनिज्म सिर्फ एक क्लास का है, क्योंकि जैनिज्म में जब हम पढ़ने लगते हैं तो महात्मा बुद्ध की, महावीर स्वामी के सिद्धांत ही थोड़ा सा पढ़ने पड़ते हैं, अन्यथा 15 मिनट में और जो आगे की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। तो मिलते हैं कल की क्लास में फिर। थैंक यू वेरी मच।